सचमुच खुदा हमारे मध्य में है, हमारे साथ है। और आज हमने अपने अपने चर्चों में वचन को सीखा है। और पर हम इस ऑनलाइन के जरिए भी खुदा की जो इबादत करते हैं, जब हम उसके आगे झुकते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है। हाले और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और हम प्रति संडे रात को जुड़ते हैं ताकि हम खुदा के नाम की स्तुति गा सकें। हालेलुया। और प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु हमें प्रतिदिन लेकर चलता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बड़े अनुग्रह है खुदा का जो हमें प्रतिदिन संभालता है और हर बीमारी से हमें आजाद किया है और अपना बेटा बेटी बनाया है ताकि हम उसकी हजूरी में झुक सकें। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। हम अपने आप को तैयार करें और जो कुछ हमारे पास है, खुदा ने दिया है, हम उसको ना छोड़ें। और जब हम उसको पकड़ के रहेंगे तो खुदा हमारे अंदर उन वरदानों को भर देगा जो हम चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जगह को, अपने स्थान को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं, नहीं जाते और खुदा की आशीष हमारे जीवन में नहीं आती। आज लोगों का क्या व्यवहार है कि एक चर्च नहीं तो दूसरे चर्च भाग जाना, तीसरे चर्च भाग जाना। आज भागम भाग लगी हुई है, पर एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। वचन के अनुसार वचन बताता है, तुम ठहरे रहो और खुदा के बड़े कामों को देखो। आज क्या है कि हम सेवक के अधीन होकर नहीं चलते, हम उनकी आज्ञाकारी में नहीं रहते, इसीलिए हमारे जीवन जो है वो आशीष नहीं होते। आशीष लेने के लिए बड़ा जो रीजन है, हमें अपने सेवक के साथ, अपने चर्च के साथ वफादारी से रहना है। जब हम वफादारी दिखाएंगे तो परमेश्वर हमें, हमारे जीवनों को आशीषित करता जाएगा। और ये खुदा का वादा है और खुदा अपने वादों से कभी भी मुकरता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये देखना है कि हम खुदा की आराधना किस प्रकार करते हैं, हम खुदा की हजूरी में किस हृदय से जाते हैं, हम खुदा की लिए हम रोजा कैसे रखते हैं, हम खुदा के लिए कितनी आराधना बंदगी उसकी कर रहे हैं। ये हमें आज सोचने की बात है, क्योंकि जो दौर चल रहा है, आज बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे लगे हुए हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर कार्य करता है। खुदा ने हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा मैं ये चमत्कार दुनिया का मानता ही नहीं हूं कि खुदा ने हमें पाप से आजाद कर कर, अपने लहू से धोकर अपना बेटा बेटी बना लिया है। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में चमत्कार है। तो और हमें क्या चाहिए? बस उसका वादा है वचन के अनुसार कि तू मेरे राज की खोज कर और ये सारी दुनिया की जो जरूरत की चीजें हैं, जो आशीषें हैं, वह तुम्हारे पीछे पैकर तुम्हें मिलती जाएंगी। अगर एक खुदा ने वादा किया है तो खुदा हमें देगा। पर हम आज क्या है कि जब हम एक चर्च में होते हैं तो हम वहां वफादारी से टिकते नहीं हैं, हम उस स्थान पर बने नहीं रहते, हम इधर उधर भागते हैं, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, ऐसा चलता रहता है और हमारे जीवन में आशीष नहीं आती। आशीष पाने के लिए हमें एक जगह स्थिर रहने की जरूरत है, एक जगह में बने रहने की जरूरत है, एक
पास्टर के अधीन चलने की जरूरत है, एक चर्च में आज्ञाकारी में रहने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करता जाएगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष होती जाएगी। अगर आज हमारा जीवन किस स्तर पर है, हमें ये देखना है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अपने सेवक के साथ बने हुए हैं, हम उसके अधीन चल रहे हैं, उनकी आज्ञाकारी में है कि नहीं। आज ये सोचने की बात है। और जब तक हम अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने जीवन को ऐसा लेकर नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा। आज हर इंसान जो चाहता है मेरा जीवन में आशीष आए, मेरे परिवार में आशीष आए, पर उसके जो विधियों को हम बाइबल की हैं उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने के लिए सब बातों को बनाकर रख लिया है और हम अपने उस सिद्धांत को बदलना नहीं चाहते, हम उन पुरानी बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते, हम अपने जीवन में उन बातों को निकालना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने जीवन को खुदा के मुताबिक करना है। जब हम खुदा के मुताबिक करेंगे, खुदा हमें आशीष करता जाएगा। हमें अपने जहां पर हम संगति करते हैं, जब हम उन सेवक के साथ बने हुए हैं, तो खुदा उनके द्वारा हमें आशीष करता जाएगा। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन किस स्तर पर है? तो आज जो मेरा विषय है कि अपने स्थान को ना छोड़ें। हालेलुया। अपनी जगह को मत छोड़ें। जो खुदा ने हमें दिया है, जो हमारे पास है, उसको कभी भी छोड़ने की कोशिश ना करें। जो आपको खुदा ने सेवक दिया है, जो आपको खुदा ने चर्च दिया है, उसको छोड़ने की अपने मन में कभी भी ये बातें ना लाएं। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर हमारे से नाराज होगा और हमारा आशीष हमें नहीं मिलेगी। हमें जिस स्थान पर रहते हैं, जिस जगह पर है, हम वहां पर वेट करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारे आज हालात नहीं दिख रहे बदलते, पर खुदा आपके जीवन के लिए आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ कर रहा है। हमें वेट करने की जरूरत है। जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, जो जगह हमें परमेश्वर ने दी है, जो चर्च हमें दिया है, जो सेवक हमें दिया है, उसे मत छोड़ें। हालेलुया। तो हम वचन से इस बात को प्रूफ करेंगे, इस वचन को, क्योंकि ऐसे बातें हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक हमें वचन गवाही नहीं देता तब तक हमें यकीन नहीं आता कि इस वचन के अनुसार जो वचन मैं खुदा मुझे दिया है, क्या वचन उस पर मोहर लगा रहा है। जब वो मोहर लगा रहा है तो हमें उसको मानना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे लूका उसका 2 चैप्टर, उसकी हम 36 वर्ष से पढ़ेंगे। 36, 37, 38 तक हम पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और अशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह बस 84 बस बस बस। वचन में क्या लिखा है कि अशोर के गोत्र में से एक हन्ना नामक फुलेन की बेटी थी, एक भविष्यवक्ता थी, और खुदा ने उसको बड़ा वरदान दिया था, और वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। हालेलुया। नंबर 1 के वो भविष्यवक्ता थी, दूसरा वह बूढ़ी थी। और आगे पढ़ दीजिए पास्टर जी। जी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और हाँ मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर हाँ। उपवास और प्रार्थना कर कर रात दिन उपासना किया करती थी। हम्म और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी
और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उनके विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। वचन में के लिखा है कि एक औरत है जो बहुत बूढ़ी है और वह शादी के बाद अपने पति के साथ 7 वर्ष रही और उसका पति मर चुका और उसके बाद वो विधवा है और उसकी उम्र जो हम 37 वर्ष में पढ़ते हैं कि 84 वर्ष की थी। 83 वर्ष से वो विधवा थी। हालेलुया। और वह जवानी से विधवा हो चुकी थी और उनके उसका पति मर चुका था, पर उसके अंदर कुछ क्वालिटियां थी जिसकी वजह से खुदा की वो आराधना करती थी, जिसकी वजह से वो खुदा को कभी छोड़ती नहीं थी। इतनी बड़ी जवानी में उसने उसके पति उसको छोड़कर चला गया। वो उस समय निराशा में है, पर उस निराशा में रहकर भी उसने जो काम किया है, इतनी उम्र तक खुदा ने उसके जीवन को ब्लेस किया है। लोग उसको जवानी में ताने मारते होंगे। आप इस बात को जरा दिमाग में जोर दें। जब एक जवानी में औरत विधवा हो जाती है, उसका क्या हश्र होता है, वो किस हालात में रहती है। वो दिन रात अंदर अंदर रोती रहती है। बेशक उसकी फैमिली उसको संभाल रही होती है, पर वो जो अंदर उसके होता है वो बहुत अंदर से दुखी होती थी। पर ऐसा ही इस औरत के मानता हूं कि बहुत वो दुखी होती होगी। उसके ससुराल वाले भी उसको ताने मारते होंगे कि तू मेरे जब से आई है तू मेरे बेटे को खा गई है। ऐसे ऐसे उनको बातों को सहना पड़ता होगा। मेरे प्रियो, उसके कई आंट गुआंट जो उसके पड़ोसी भी उसको ताने देते होंगे, उसको गाली निकालते होंगे। पर बहुत ये कई बार ऐसा होता होगा कि वो रोती होगी, वो दिन रात रोती कि ऐसा क्यों हो गया है कि मेरे जवानी के दिन में मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। पर मेरे प्रियो, उसके अंदर कुछ वो क्वालिटियां थी जिसकी वजह से इतने वर्ष तक वो खुदा में बनी रही। क्या लिखा है? वह 84 वर्ष से विधवा थी और वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पहली बात, हालेलुया। क्या है? विधवा थी पर वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो चर्च को नहीं छोड़ती थी। वो लगातार, लिखा है कि पर वह उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। पहली बात, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी और आगे लिखा है कि उपास में, तीसरी बात प्रार्थना में, और चौथी बात वह उपासना करने में लगी रहती थी। ये उसके अंदर क्वालिटियां थी कि उसको इतनी दुख में भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। शायद उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया होगा, उसके पड़ोसियों ने उसको छोड़ दिया होगा, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया होगा, पर परमेश्वर अपने वादे के अनुसार जब उसके अंदर ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इतनी क्वालिटियां है कि वह उस मंदिर को नहीं छोड़ रही और दिन रात उपास रख रही है, प्रार्थना कर रही है और दिन रात उसकी उपासना कर रही है। हालेलुया। उम्र उसकी कितनी है? 84 बड़े, 84 वर्ष। तो आज 84 का आदमी आप जान सकते हैं कैसा होगा। और मैं सोचता हूं कि उसका मंदिर से घर काफी दूर हो सकता है। वो पैदल चलती होगी, गर्मी में आती होगी, पर उसका लिखा है कि लगातार वो मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी, उपास कर उपा जो उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी और आराधना में लगी रहती थी। उसने उस स्थान को छोड़ा नहीं।
उसने दुनिया के हर ताने को सह लिया, उसने हर गाली को सह लिया, उसने वो उसकी वजह से उसने खुदा के लिए सब कुछ अपने जीवन में ले लिया, पर उसने एक ही वादा किया है कि मैं कभी भी मंदिर को, चर्च को नहीं छोड़ूंगी। तो अगर आज की वो औरत होती, उसने क्या बोलना था, परमेश्वर कुछ करता ही नहीं है तो मैं फिर अपनी उसी जगह पर चल जाती हूँ या दूसरा चर्च बदल लेती हूँ। पर इस औरत ने इतने दुख में भी लगातार लगातार वो उपवास में है, रोजे में है, प्रार्थना में है, आराधना में लगी हुई है। कितनी बड़ी बात है। और उसके अंदर परमेश्वर का वरदान है कि वो भविष्यवक्ता है। जब इतनी क्वालिटी होते हुए खुदा ने उसको वरदानों से भरा हुआ है, क्या आज हम अपने स्थान पर बने हुए हैं? क्या आज हम उस चर्च के साथ वफादारी से बने हुए हैं? क्या हम अपने सेवक के साथ बने हुए हैं? क्या हमने कभी अपने सेवक को, हृदय को दुखी तो नहीं किया? ये औरत जो विधवा है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लगातार चलते हुए परमेश्वर की हजूरी में आ रही है। वो लगातार चलते हुए खुदा के लिए आराधना कर रही है। वो चलते हुए उपवास रख रही है, रोजा रख रही है, और वो घंटों घंटे प्रार्थना कर रही है। दुनिया ने उसको छोड़ दिया है, पर खुदा ने उसको छोड़ा नहीं। उसको इतना मालूम चल गया है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, दुनिया मुझे कुछ भी कह ले, पर मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। आज भी हमें अपने हृदय को ऐसा बनाना है, कुछ भी कहे, मेरा पड़ोसी कुछ भी कहे, मेरा जो आसपास वाले लोग कुछ भी कहे, मैं आराधना में जाऊंगी, मैं चर्च में लगातार संगति करूंगी, मैं लगातार रोजा रखूंगी, मैं लगातार प्रार्थना में बनी रहूंगी, बना रहूंगा। जब आप ऐसा निर्णय लोगे तो जीत एक दिन आपकी होगी। हालेलुया। आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। निराशा आपके जीवन से भागेगी, बीमारी आपके जीवन से भागेगी। हर वो जो काम है जिसकी वजह से आपके जीवन में निराशा आती है, वो सारे काम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाएंगे। बस अपने जीवन में एक निर्णय ले लें कि मैं अपने स्थान को कभी भी छोड़ूंगी नहीं। आपको खुदा ने इतने गिफ्ट दिए हैं, आपके खुदा ने आपको इतने वरदानों से भरा हुआ है, उसको मत छोड़ें, उसको मत गवाएं। खुदा के लिए उसको इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर का राज्य फैलता जाए। ये लगातार लोगों के लिए, छुटकारे के लिए बोलती थी, उसके लिए बाढ़ जोती रहती थी, लोगों को वचन सुनाती थी, लगातार वो खुदा में बनी हुई है। क्या आज हमने अपने पड़ोसी को वचन सुनाया है? आप बच गए हैं? क्या आपने कभी अपने दोस्त को वचन बताया है? क्या आप यहाँ काम करते हैं, आपने वहां गवाही दी है यीशु की? ये लगातार उस काम में लगी हुई है, उसने उस स्थान को छोड़ा नहीं, वो लगातार उस स्थान में बनी हुई है, ठहरी हुई है। क्या आप, आपके पास, आपके घर में आपने दुआ वाला स्थान बनाया है? क्या आपने वचन पढ़ने का स्थान बनाया है? जब आप ऐसा करेंगे, आपका जीवन बढ़ोतरी की ओर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आप रुकेंगे नहीं, खुदा आपको आशीष करता जाएगा, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा, आपके परिवार को बढ़ाता जाएगा, आपके जीवन में आशीष ही आशीष देता जाएगा। आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खुदा है जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसकी आवाज से समुंदर भी दो भाग हो जाता है, जिसकी आवाज से शेर भी अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जिसने कहा वचन में, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मौत की तराई में भी घूमे, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। हालेलुया। ये कितना बड़ा खुदा हमारे साथ है, कितना बड़ा
जबरदस्त खुदा, जिसके वादे सच्चे हैं, जिसके वादे अटल हैं, जिसके वादों को कोई भी तोड़ नहीं सकता, वो खुदा हमारे साथ खड़ा है। फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? फिर हमें पड़ोसी से डरने की क्या जरूरत है? हमें फिर आसपास वाले लोगों से डरने की क्या जरूरत है कि मैं संगति में जाता हूं, मैं चर्च में जा रही हूं, मुझे किसी बात की परवाह नहीं करनी, ये बातों में ये औरत कभी भी नहीं आई, जो कोई कह रहा है कहने दीजिए, मैं अपनी जवानी तक खुदा को दे दूंगी, मैं खुदा के लिए काम करूंगी। मैं कितने भी लोग मुझे गाली निकाल लें, कितने भी लोग मुझे ताने मार लें, कुछ भी कह लें, पर मैं अपने यीशु को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ना छोड़ूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा निर्णय लेंगे मेरे प्रियो, खुदा आपको ब्लेस करता जाएगा, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। आप फिर रुकेंगे नहीं, फिर आप जो यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, खुदा आपके लिए मुहैया कर देगा, क्योंकि वो यहोवा जरे है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा राफा है। वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। पर अपने स्थान को मत छोड़ें। जब आप अपने स्थान में बने हुए हैं, जब आप अपने स्थान में ठहरे हुए हैं, जो आपको चर्च दिया है वहां आप ठहरे हुए हैं, खुदा आपको वहां से बढ़ाएगा, खुदा आपको वहां से आगे लेकर जाएगा, खुदा आपको वहां से इतनी आशीष देगा कि आपके घर में रखने का जगह नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसका वादा है। खुदा अपने वादे से कभी भी मुकरता नहीं, वो सच्चा है, वो उसकी जुबान सच्ची है, जो बोलता है वो करता है। बस अपने स्थान में बने रहें, जो आपको खुदा ने गिफ्ट दिया है उसमें बने रहिए। आप अच्छी आराधना करने वाले हो सकते हैं, आप अच्छे प्रार्थना योद्धे हो सकते हैं, आप अच्छा वचन पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप चर्च में कामों में करने वाले हो सकते हैं। उस स्थान को ना छोड़ें। ऐसा भी मत कहें कि मैं इतनी देर दरी ही बिछा रहा हूं, मैं इतनी देर से कुर्सी लगा रहा हूं। कुड़कड़ाए मत। वफादारी पर उस स्थान पर बने रहेंगे। खुदा आपको दरी बिछाने की जगह से खुदा आपको पुलपट तक ले जाएगा। हालेलुया। खुदा आपको वचन सुनाने वाला बना लेगा, खुदा आपको आपके द्वारा भविष्यवाणियां कराएगा, खुदा आपके द्वारा अगम वाक कराएगा, जब आप अपने स्थान में बने हुए हैं, जब आप अपनी जगह में बने हुए हैं। बस खुदा के साथ वफादारी से चलें, खुदा के साथ वफादारी दिखाएं, अपनी जगह को मत छोड़ें। हालेलुया। अजूब ने अपने स्थान को छोड़ा नहीं। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि तू खुदा को फटकार और मर जा, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके बच्चे खत्म हो चुके थे, उसके माल डंगर खत्म हो चुके थे, पर उसने खुदा को छोड़ा नहीं। वो अपने स्थान पर बना रहा, और वचन में लिखा है खुदा ने उसको दुगना करके वापस दिया। ये है हमारा खुदा, ये है हमारा परमेश्वर। फिर हमें क्यों डरने की जरूरत? क्यों? क्योंकि अपने स्थान पर बना रहा। हन्ना ने अपने स्थान को छोड़ा नहीं, उसने बेटे की आशीष को पाया। आज कई बार हम अपने स्थान को छोड़ देते हैं, दुआ वाले स्थान को छोड़ देते हैं, वचन पढ़ने वाले को स्थान को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं। एक संडे चर्च, एक संडे कहीं और, एक संडे वहां, एक जहीं वहां। ऐसा परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। वफादारी दिखाएं। मेरा खुदा बड़े काम करने की सामर्थ रखता है, मेरा खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बहुत सारी ऐसे उदाहरणें हैं जिन्होंने अपने स्थान को छोड़ दिया, खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया। अपने स्थान को मत छोड़ें। खुदा वफादार है।
समसून ने अपने स्थान को छोड़ दिया, दिलीला की गोद में जा बसा और खुदा की सामर्थ से दूर हो गया। आज जो खुदा ने आपको दिया है, क्या आप उसमें बने हुए हैं? क्या जो खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, क्या आप उसको और बढ़ा रहे हैं? क्या आपका प्रार्थना लेवल कम हो गया है? क्या आपका वचन पढ़ना कम हो गया है? क्या आपका संगति करना कम हो गया है? आज अपने जीवन पर गौर करें। अपने जीवन को कहाँ है आपका जीवन, उस सिर को आप पहचाने। आज आपके पास मुश्किल हो सकती है। आज आप कर्जे में हो सकते हैं, आपके पास घर नहीं हो सकता, पर आप खुदा के साथ वफादारी दिखाएं। एक स्थान पर बने रहें, एक जगह पर बने रहें, एक चर्च में बने रहें, एक सेवक के हाथ के नीचे में रहें। खुदा आपको वहां से बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, अपने स्थान को पहचाने कि खुदा ने हमें किस लिए चुना है। इस औरत लगातार प्रार्थना में बनी हुई है। वचन आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है कि वह मंदिर को नहीं छोड़ती, है ना। वो पहली बात, वो मंदिर को छोड़ ही नहीं रही। दूसरी, वो उपवास रख रही है, प्रार्थना कर रही है, और लिखा दिन रात परमेश्वर की उपासना किया करती थी। कितना इसका बड़ा हृदय है, कितना इसने अपने हृदय को खुदा के लिए खोला हुआ है। वहां जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो खुदा के साथ वफादारी से है। अपने स्थान को पहचाने, अपने स्थान को कहें कि हमारा स्थान किस जगह पर है। हमें परमेश्वर ने कौन सी जगह दी है, कौन सा सेवक खुदा ने हमें दिया है। अपने दान दस्वंद में वफादार रहें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। रुके रहें, वेट करें। अब्राहम ने वेट किया, 100 साल के बाद उसको बेटे की आशीष मिली। उसने स्थान को छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, वो लगातार उसकी आराधना करता रहा। इसलिए आज भी उसको कौमों का पिता कहलाते हैं, बोला जाता है। क्या आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं? क्या आप अपने आत्मिक सिर को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने द्वाला स्थान बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ बढ़ाना चाहते हैं? अपने स्थान को ना छोड़ें, अपनी जगह को ना छोड़ें। प्रभु के वचन को सीखते रहें, वचन को पढ़ते रहें, ता परमेश्वर आपको आशीष करता जाएगा। आप अगर गिर गए हैं, परमेश्वर से माफी मांगे। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं फिर उसी स्थान पर आना चाहता हूँ, मैं उसी जगह पर आना चाहता हूँ, मैं वही घंटों घंटे समा बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको लिए दरवाजे खोल देगा। बस उसके आगे झुक जाएं, उसको पुकारे। मेरे प्रियो, आज पुकारने का समय है। आज समा गवाने का समय नहीं है। आज बहुत से हमने समा गवा दिया है। कितने साल हमारे व्यर्थ चल गए हैं, बस व्यर्थ बातों में। आज पहचाने अपने आप को। आपकी वैल्यू खुदा की नजर में बहुत है मेरे प्रियो। आप अपने स्थान को मत छोड़ें। ये बेदारी का समय है, लगातार दुआ में बने रहें। आप जो फिर खुदा यीशु मसीह के नाम से आप इस धरती पर बांधोगे, वो आसमान पर खुदा बांध देगा। हालेलुया। जो इस धरती पर खोल दोगे, खुदा उस आसमान पर स्वर्ग में खोल देगा आपके लिए। हालेलुया। तो डरे मत, क्योंकि आपके साथ वो खुदा है जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, आज सोचने की बात है। आज हमें इस जीवन पर गौर करने की जरूरत है। हमारे सांसों का पता नहीं कब निकल जाएं। हमें भक्ति करने की जरूरत है। हमें खुदा के साथ वफादारी के चलने की जरूरत है। अपनी पहचान करें, अपनी पहचान करें। आपको जो खुदा ने दिया है उसमें बने रहें। जब आप अपने स्थान में बने रहेंगे, खुदा आपको आशीष करेगा। आदम हवा ने उस स्थान को छोड़ दिया जो खुदा ने उसको दिया था, और गलत रास्ते में चले गए, पाप में चले गए, और खुदा ने उस अदन की वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया। जब आप आज खुदा की हजूरी में बने रहेंगे, खुदा की सामर्थ्य बने रहेंगे, खुदा आपको आशीष करता जाएगा मेरे प्रियो। आज समय व्यर्थ करने की नहीं है। आज खुदा में बढ़ने का समय है, दुआ का समय है। कितना हम खुदा के साथ समय बताते हैं। कभी हम कहीं हम सोशल मीडिया पर कते समय तो नहीं गवा रहे हैं। इधर उधर बातों के लिए समय तो नहीं गवा रहे हैं। झुक जाएं खुदा के आगे। खुदा आपको ऊंचा करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको एक नीचे वाले स्थान से ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा, क्योंकि उसका वादा है, मैं तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी तुझे आशीष करता जाऊंगा, मैं जाति जाति के लोगों में तुझे बढ़ाऊंगा। जब आप ऐसे बातों को, ऐसे वचनों को बोलोगे, खुदा आपके जीवन में करता जाएगा। ऐसा है हमारा खुदा, ऐसा हमारा सामर्थी खुदा, क्योंकि वह सुनता है, बोलता है, देखता है। उसके वादे के अनुसार खुदा ने वचन में लिखा है, हमें खुदा ने डर का नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। वो आत्मा हमारे साथ है। अपने आप को पहचाने, अपने आप को देखें किस स्थान पर आप खड़े हुए हैं। अगर हमारे जीवन में कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुई है, आज झुकने का समय है। आज पश्चाताप करने का जरूरत है। प्रभु माफ करेगा, प्रभु माफ कर देगा, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया है। मेरे प्रियो, उस लहू की कदर करें और अपने स्थान को मत छोड़ें। खुदा ने आपको स्थान दिया है। अगर आप उस स्थान को छोड़ देंगे, फिर आप उस स्थान में कभी वापस नहीं आ पाओगे। उसके लिए आपको फिर से दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को पहचाने। खुदा ने आपको संसार से चुन लिया है, आपने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने आपको चुना है। हम किस गंदगी में थे, किस पाप में थे, किस बुराई में थे, कौन सी हालातों में थे हम गुजर रहे हैं। आज हमारे पास खुदा की शांति है सबसे बड़ी। लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। तो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें। कहाँ थे हम? कभी हम ऐसा, जो लोग आराधना करते हैं, क्या हमने कभी सोचा था कि हम माइक पकड़ के खुदा की आराधना कर सकें? कितना बड़ा खुदा ने आपको स्थान दिया है। अगर कोई वचन सुना रहा है, जो गवाही दे रहा है, क्या आपने कभी सोचा था कि आप खुदा की गवाही दें? ये कितना बड़ा स्थान खुदा ने आपको दिया है। फिर क्यों हम अपने आप को निराशा में लेकर जाते हैं? अपने आप को सोचिए कि आप किस स्थान पर खड़े हैं। अगर आपने अपने स्थान को गवा दिया है, तो आज पश्चाताप करने की जरूरत है, झुकने की जरूरत है, ताकि खुदा आपको आशीष करे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे जिंदा वचनों के लिए, प्रभु तेरी वाणी के लिए। खुदावन थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम तेरे आगे झुकते हैं। थोड़ी देर हम
जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रिबे सकतेली बला रबा रबा सकतना मननमा शंदेरे बेदरिया रिबिली रिबी सकतरी बिरी रिबी शकतनो मननमा संदाला रबा दरिया रिबिली रिबिले रिबी शकतनो मननमा सकतना मननमा शकतोर बदरिया रिबिली रिबी शकतोर बला रबा रमसंदाला रि शकतलरिया Shekateri bidi bishinde, Meri bilana masakata namana namashondala raba, Rabirekatere bidi bishokotala raba, प्रभु एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, जितने भी तेरे लोग जुड़े हुए हैं प्रभु इनको आशीष कर प्रभु जी, इनको बढ़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। ये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं खुदावंदा, ये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं खुदावंदा, ये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं खुदावंदा, ये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं खुदावंदा। प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में है खुदावंदा। प्रभु जी अपने स्थान को कभी छोड़ने ना पाए खुदावंदा, ये दुआ में बने रहे खुदावंदा, ये वफादारी से चलने पाए खुदावंदा। एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, एक एक जन को छू लीजिए खुदावंदा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये सामर्थ्य वाले लोग हैं प्रभु जी, ये आशीष है वाले लोग हैं खुदावंदा। पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू खुदावंदा तेरे लोग बढ़ रहे हैं खुदावंदा। हालेलुया। अरे बिरे बिरे शोकोदाना मना नमस्ते कोतला और बिरिया भाई छुटकारा 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 प्रभु तेरे लोग छुटकारा पा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु तेरे लोग छुटकारा पा रहे हैं खुदावंदा यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा छुटकारा हो रहा है खुदावंदा। शराब यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं खुदावंदा। प्रभु बेदारी आ रही है खुदावंदा, प्रभु द्वारा जीवन हो रहा है खुदावंदा। इसी टाइम खुदावंदा निराश करने वाली हर दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। ऐ दुष्ट आत्मा निकलो। झगड़े की दुष्ट आत्मा निकलो बाहर। बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप खुदा के आगे झुक जाएं, आप खुदा के आगे माफी मांगे। खुदा आपके लिए द्वार खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए द्वार ओपन हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके द्वार ओपन हो रहे हैं और रबे से के तेरे बेरे भी शिंदे जितने भी रुके काम है वो खुदा आपके लिए कर रहा है। रबे सकोतो न मना नमा शकोतो र बरा र बदला र बदरिया ले बिली रे खोता न मना ने मिशिंदे ओला बले रे बिले खतने में ने मिश कतला रबा और रबे से कतला रबा। द्वाला धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद। समय बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वचन पढ़ने का समय बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और रबे से कतला रबा रिसीव करें रे बिसुन दले रे बिसे कतला रबा खोता न नमा। जिसके जन जीवन में बाइबल पढ़ने की रुकावट है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो रही है। और अबले रे बेले खोता न मना नमा देखा तेरे बेला और रे बिशा कतला रबा। प्रभु धन्यवाद आपके ऊपर नए प्रकाशन को डालेगा। हालेलुया। और अबले रे बिशा कतला न मना नमा सकतला रबा। आप यीशु मसीह में बढ़ेंगे। धन्यवाद बढ़ेंगे, आप बढ़ोतरी की ओर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओल अबले बिशा खतान मो संदला रबा। आप बढ़ोतरी की ओर हैं, आप जीते हुए हैं। और रब सकतना मन निमिशे कतला रबा। आप निराशा में नहीं जाएंगे क्योंकि खुदा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। पवित्र आत्मा इसी टाइम, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम। प्रभु धन्यवाद हो धन्यवाद। परिवारों के जीवन बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ उतर रही है, सामर्थ उतरी। रिसीव करें, रिसीव करें। लोबारी विषय कहता मना नमा खोता रही है। मोला बले रे बखतना मना न मिशन दाला रबा ले बिलोरो खोता मना ने बिसका तला बरा रबा दारिया। पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, पवित्र आत्मा इसी टाइम शू। प्रभु मैं तेरी धन्यवाद तेरे आगे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। ओ दिविशांग गदरा बदरिया। प्रभु धन्यवाद तेरे बेटे राकेश के लिए खुदावंदा। प्रभु जितने भी मुश्किल आते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए इसी टाइम टच कर खुदावंदा। प्रभु सारी निराशा उसके जीवन से निकलने पाए खुदावंदा। प्रभु उनका परिवार बढ़ रहा है खुदावंदा। और रे बिसका तला रबा खोता न मना उसके जीवन से शराब टूट रहे हैं खुदावंदा, शराब टूट रहे हैं खुदावंदा, शराब टूट रहे हैं खुदावंदा। हो रे बेसे के तेरे बिला रबा कोता ना मना नमा रे बिली रे बिसो कोता रबा ला रबा सका तला बरा रबा दारिया। ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे बेटे मली लाल के लिए खुदावंदा। ओ प्रभु हर तरह की निराशा जो उसके जीवन में है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जो प्रभु धन्यवाद प्रभु उसका जीवन खुदावंदा। ओ प्रभु चलते चलते प्रभु निराशा में चला जाता है पिता मैं प्रभु उस निराशा को कमांड करता हूं उसके जीवन से निकल जाए प्रभु। इसी टाइम तेरा पवित्र आत्मा छुए प्रभु तेरे बेटे को छुए, तेरे बेटे को छुए। हालेलुया।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे भाई। खुदा को समर्पण कर दें अपने जीवन को। खुदा आपके लिए द्वार खोलेगा। खुदा आपके रोने को सुन लिया है। जितने भी आपने खुदा के आगे आंसू बहाए हैं, खुदा आपके लिए उत्तर देगा। खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आप झुक जाएं खुदा के आगे, आप खुदा को पुकारें, अपने आप को खुदा के आगे रख दें कि खुदा आप सब कुछ हैं। खुदा आपके लिए बड़े द्वार खोलेगा। और बिरिदी बिशाका दाना मना नमा, ओ खुदा आपके परिवार के जीवन को बदलेगा। ओ नामा से के तेरे बेदे रेखा ताना मना नमा शंदाला रबा। प्रभु तू प्रभु यीशु इसी टाइम, प्रभु इसी टाइम शू, प्रभु इसी टाइम शू खुदावंदा, इसी टाइम शू खुदावंदा, इसी टाइम शू खुदावंदा। ओ रे बेसंदाला रे बेदिरिया। ओ पुत्र आत्मा, मैं प्रभु तेरी दया को मांगता हूँ। पुत्र आत्मा में तेरी दया को मांगता हूँ। पुत्र आत्मा में तेरी दया को मांगता हूँ। पुत्र आत्मा में तेरी दया को मांगता हूँ खुदावंदा। ओ रे बेसंदाला रबाला रबाला रबा को तना मना नमिशे के तेरे बेरे रबारिया। ओ रे बेसंगदले बाला रबादरिया। ओ रामाना निमिशे के तेरे बेरे रिबिया। मैं पिता प्राण में सोको तो न मन निमिशे के तेरे बेरे रिबिशा का तला रबा दरा दिया। ओ रे बेसा का तला रबा। प्रभु इसी टाइम शू खुदावंदा, इसी टाइम शू खुदावंदा, इसी टाइम शू खुदावंदा, इसी टाइम शू खुदावंदा। ओ पुत्र आत्मा, मैं तेरी आग को चाहता हूँ, मैं तेरी आग को चाहता हूँ, मैं तेरी आग को चाहता हूँ। प्रभु जी, तेरी आग उतर रही है प्रभु, तेरी आग उतर रही है पिता। धन्यवाद हो। रिबिष्टे के तेरे बिदि रिबिष्टन दालानमा, ओ रबाला रबा सक्कतालानमा, ओ रिबिद्रि खतना मनानमा, ओ रबाला रिबिष्टे के तेरे बिदि रिबिष्टन दालानमा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन को आशीष कीजिए प्रभु, इनके कारोबार में आशीष दीजिए खुदावंदा। जितने रुके काम है प्रभु, इनके जीवन के हो चुके हैं खुदावंदा। पवित्र आत्मा जी, आप शूर हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे विशाल के लिए खुदावंदा। जितनी भी प्रभु टेंशन है उसके जीवन में खुदावंदा, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। फाइनेंशियल बंधन टूट चुके हैं, फाइनेंशियल बंधन टूट चुके हैं, फाइनेंशियल बंधन टूट चुके हैं प्रभु जी। अपने बेटे को शू खुदावंदा, अपने बेटे को शू खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु उनके जीवन में निराशा को लेकर आए हैं खुदावंदा, उनके जीवन खुदावंदा बदल जाए खुदावंदा। पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे भाई, उनको माफ कर दीजिए आप। धन्यवाद खुदा, आपके लिए बड़े द्वार खोलेगा। आप उसी स्तर पर आ जाएं, अपने आप को धन्यवाद क्षमा मांगे और अपने आप को क्षमा कर दें। खुदा आपके लिए द्वार खोलेगा। रेविशे के तेले रेविदा, उसी दुआ में आ जाएं। खुदा आपको आशीष करेगा, खुदा आपको आशीष करेगा, खुदा आपको आशीष करेगा। और भी शकतना मना नमा संदाला रबा, और द्वारा जीवन करें अपना आप, द्वारा जीवन करें। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा इसी टाइम शू, 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 पवित्र आत्मा इसी टाइम शू। ओ प्रभु, मैं तेरी दया को चाहता हूं। हर कब बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट चुके हैं प्रभु, हर कब बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट चुके हैं खुदावंदा। प्रभु मैं तेरी दया को मांगता हूँ, प्रभु मैं तेरी दया को मांगता हूँ, प्रभु मैं तेरी दया को मांगता हूँ, प्रभु मैं तेरी दया को मांगता हूँ खुदावंदा। प्रभु मैं तेरी दया को चाहता हूँ। प्रभु तेरे बेटे बढ़ रहे हैं प्रभु, तेरे बेटे बढ़ रहे हैं खुदावंदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और बेटे के तेरे में रबा रुखतना मनन मिशन दला रेम सिंह खुदावंदा के लिए प्रभु तेरा बेटा है खुदावंदा। प्रभु अपने बेटे को शू खुदावंदा, उसको द्वारा जीवन दे खुदावंदा। मेरे खुदावंद, इसकी सारी निराशा यीशु मसीह के नाम से निकल चुकी है खुदावंदा। हर वो बातें जो उसके जीवन में आती हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं खुदावंदा। अपने बेटे को फिर से द्वारा जीवन दे खुदावंदा। प्रभु दर्शन द्वारा बातचीत कर खुदावंदा। मेरे खुदा, अपने बेटे के लिए बड़े द्वार खोल दीजिए। धन्यवाद रब शेकतरा बरा रब संदाला रबा। प्रभु जब वो इन दिनों में प्रभु निराशा में है खुदावंदा, प्रभु सारी निराशा दूर कीजिए, सारी निराशा दूर कीजिए प्रभु। उनकी फैमिली में जितनी भी गड़बड़ियां हैं पिता, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रदर रिबिशे के तेरे बिदरा खोता नमा। पश्चाताप करें अपने जीवन के लिए, खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा के आगे रोएं। खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा। और बेशक का तला रबा, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। और अब तेरे भी दे रेखा तना माना नामा, अपनी वाइफ को क्षमा कर दें। और अब अपने बच्चों को क्षमा कर दें। लिबी लेखो तरा बाला रबा को तना माना नामा। खुदा आपको बेदार करेगा, खुदा आपके घर के लिए बड़े रास्ते खोलेगा। और बेशक का तला रबा लिबिसन दाला रबी के तेरे भी दिरिया। और अब का तना माना नमिसन दाला नमा, रबाले रिबी खतना माना नमिसन दाला नमा, रेबिली रिबी चंदाला रब का तला रिबी चंदाला रबदनियन। पवित्र आत्मा शुभ। ब्रदर रमन सिंह, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।
बदर रबा सुंदर रे बिशे के तेरे बिदरी खतना मना नमा अपना और बिलेरी बिशे के तेरे बिदरा खतना मना नमेशन दला रबा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। अगर आप अपना नई वीडियो अपना मैक खोल लीजिए, बात कीजिए, खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है। ओरे बेलेरी बिसे के तेरे बेलेरी बिरा मनो नमस्ते को तेरे बेलेरी बिशो को तना मना नमस्ते कतना बरा रबा दरिया येरे बेलेरी बिरे बलो को तना मना निमिषे कतना मना नमस्ते दला रबा दरा बेदरिया ओरे बिशे के तेरे बेलेरी बिशन दला नमा ले बेलेरी बिशे के तेरे बेले रबा सा कतना मना नमस्ते दला रबा। प्रभु तू खुदावंदा, तू खुदावंदा, तू खुदावंदा, तू खुदावंदा, तू खुदावंदा, तू खुदावंदा, तू खुदावंदा। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी दया चाहता हूँ, मैं तेरी दया चाहता हूँ, मैं तेरी दया चाहता हूँ, मैं तेरी दया चाहता हूँ। अरे बिशके के तेरे बिदरा खुदा न मना नमा पवित्र आत्मा में तेरी कृपा चाहता हूँ प्रभु जी। अपने बेटे को छू खुदामदा, अपने बेटे को छू खुदामदा, अपने बेटे को छू खुदामदा। सारी निराशा इसके जीवन से निकल जाए खुदामदा, हर को निराशा खुदामदा जो खुदाम धन्यवाद हो प्रभु जी। वो प्रभु इसके जीवन में पिछले दिनों में आई है खुदामदा, वो प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ इसके जीवन से निकल जाए। जो प्रभु अंदर गति प्रभु इसका हृदय प्रभु रोता है खुदावंदा, प्रभु आप रोने की आवाज को सुन रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ब्रदर रमन सिंह अपना मैक खोलिए। हालेलुया। लिबी शेके तिबिदरिया नोरा बाला लिबी साकाता नमा नमा लिबी 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 शेके तेरे बिदरिया ओ रबा साकाता नमा नमा शेके तेरे बिदरी खाता नमा नमा। प्रभु आपके जीवन में आशीष करना चाहता है आपको। हालेलुया। आमेन। खुदा आपको आशीष करना चाहता है, पर खुदा चाहता है कि आप मांग कर दें। मैं बहुत से आपकी फैमिली में गड़बड़ियों को देख रहा हूँ। जी जी जी। बीरना मोको तना मना निमिषे खेतरी बिदरिया। आपकी आपस में बहुत से झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी जी। आप खुदा के आगे झुकते हैं, आप जी। खुदा के आगे झुकते हैं। क्षमा करें खुदा, खुदा के नाम से उसके क्षमा करें, अपनी वाइफ को क्षमा करें। जी। खुदा आपके लिए द्वार खोलेगा। आप बहुत अंदर गति से रोते हैं कई बार जी जी जी। और कहते हैं कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। जी जी। मेरे प्रियो, खुदा ने आपको मरने के लिए नहीं बल्कि खुदा ने आपको जीवन देने के लिए बुलाया है। आमेन। तेरे बिदरिया, आप निराशा में मत जाएं। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। अपने स्थान को मत छोड़ें, दुआले जी। स्थान को मत छोड़ें, रुके रहें। लगातार संगति करें, वचन जी। पढ़ें घर में। जी। खुदा आपको आशीष करेगा, खुदा आपको आमेन। बढ़ाएगा। रबी सकता प्रभु मैं तेरे बेटे को मैं आशीष करता हूँ। सारी अंधकार की यस। शक्तियां जो इसके विरुद्ध हैं, जो प्रभु इसके पूर्वजों के श्राप इसके साथ चल रहे हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो टूट जाए खुदावंदा। आमेन। इसी टाइम, इसी टाइम टूट जाए, इसी टाइम आमेन। टूट जाए, आमेन। इसी टाइम टूटने पाए प्रभु जी। आमेन। तेरा बेटा आजाद हो चुका है प्रभु, मैं आमेन। आजादी की घोषणा करता हूँ खुदावंदा। आमेन। प्रभु जितने भी तेरे बेटे ने ताने सहे हैं खुदावंदा, प्रभु यस। जितनी भी गाली सही है खुदावंदा, यस प्रभु प्रभु अपने बेटे को खुदावंदा प्रभु धन्यवाद, वो हिम्मत दे प्रभु, ताकत है खुदावंदा, अपनी आमेन। सामर्थ खुदावंदा। पूरा बाला रे आमेन। मेरे भाई, खुदा तेरे आंसू को देख रहा है, बस उसे पुकारना शुरू कर, उसे पुकारना यस। शुरू कर। अपने घर में एक प्रभु के लिए स्थान बना जहां तुम बैठ आमेन। के खुदा के आगे गिड़गिड़ाने पाए, पूरी भी शाखा तलारा दुआ करने पाए। थैंक लॉर्ड प्रभु, अपने बेटे को छू प्रभु, अपने बेटे को छू। दुनिया को मत देखो, दुनिया को मत देखो, दुनिया ने कुछ नहीं देना, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। पूरे आमेन। बरारी के तेरी माना नमा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इसी टाइम छू प्रभु। प्रभु जितने भी तेरे बच्चे जुड़े हुए हैं खुदावंदा, इन पर मैं तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरी कृपा चाहता हूँ। गोरा बस का तला रबा
प्रभु तेरे दास पास्टर विंतलाल पर मैं तेरी आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। Yes. प्रभु धन्यवाद, इनकी पत्नी पर, इनकी बेटियों पर मैं तेरी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। प्रभु तेरा बेटा खुदावंदा प्रतिदिन बढ़ता जाए खुदावंदा, प्रतिदिन बढ़ता जाए प्रभु, प्रतिदिन बढ़ता जाए खुदावंदा। अपने वरदानों से भर दीजिए खुदावंदा, अपने ज्ञान में सामर्थ में बढ़ा खुदावंद। धन्यवाद, जब तेरा बेटा प्रभु तेरी जगवेदी पर खड़ा होता है खुदावंदा, प्रभु धन्यवाद, तेरे वचन प्रभु सुनाते सुनाते दुष्ट आत्मा भागने पाए खुदावंदा। ऐसे वरदानों से भर दे खुदावंदा, ऐसे ज्ञान से भर दे खुदावंदा। पवित्र आत्मा में तेरे दास को तेरे पवित्र लहू की सुरक्षा में लाता हूँ। मोरी बीरी रिबी शाखतना मनन मदरिया, हेरी बीरी रबल खोतना मनन में शेके तेरे बिदरिया। प्रभु तेरा सामर्थ उतरे प्रभु जी, वो तेरा सामर्थ उतरे प्रभु जी। मोरे भी शंगदना मनन बदरिया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु आपको बढ़ा रहा है मेरे प्रियो, खुदा आपको बढ़ा रहा है। खुदा के आगे झुक जाएं, अपने स्थान को मत छोड़ें, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। ओ प्रभु आप दया कीजिए, प्रभु आप दया कीजिए, सारे बंधनों को तोड़ दे खुदावंदा। और तेरे बच्चे प्रभु बढ़ रहे हैं खुदावंदा, प्रभु इन्हें खुदावंदा क्षमा कर दे खुदावंदा, क्षमा कर दे खुदावंदा, क्षमा कर दे खुदावंदा। मैं प्रभु खुदावंदा, प्रभु पास्टर मानव पर मैं तेरी दया चाहता हूँ, जो इन दिनों में बीमार हैं खुदावंदा, अपने दास को चंगा कर खुदावंदा, उनकी फैमिली को चंगा कर, जो रहती कमजोरी है पिता यीशु मसीह के नाम से दूर कर खुदावंदा। प्रभु मैं तेरी दया चाहता हूँ, सिस्टर रचना लाल पर मैं तेरी दया को मांगता हूँ खुदावंदा। प्रभु उनके हस्बैंड पर मैं तेरा दया चाहता हूँ, उनकी बेटी पर मैं तेरी दया चाहता हूँ, वो प्रतिदिन तेरी महिमा में बढ़ने पाए खुदावंदा, और तेरे प्रकाशन में बढ़ने पाए। एंटी पर मैं तेरी दया चाहता हूँ, तेरी दासी पर बड़ी कृपा हो जाए खुदावंदा। ओ प्रभु निशा वर्मा पर मैं तेरी दया चाहता हूँ प्रभु जी, इसी टाइम अपनी बेटी को छू लीजिए खुदावंदा, और बुद्ध ज्ञान दे प्रभु जी, इनकी फैमिली बदलने पाए खुदावंदा। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु हर तरह की निराशा यीशु मसीह के नाम से निकल गई है खुदावंदा। और तेरी बेटी खुदावंदा जो करना चाहती है प्रभु जी, वो प्रभु होने दीजिए खुदावंदा, होने दीजिए खुदावंदा। बड़े द्वार बड़े रास्ते खोल दीजिए अपनी बेटी के लिए, वफादारी का जीवन दे प्रभु, आज्ञाकारी का जीवन दे खुदावंदा। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु उन दर्शनों में लेकर जा खुदावंदा। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु आने वाली बातें प्रभु अपनी बेटी के ऊपर प्रकट कर मेरे यहोवा परमेश्वर। और खुदावंदा वरदानों से भर दीजिए खुदावंदा। प्रभु एक थंब बना खुदावंदा, तेरी कृपा चाहते हैं प्रभु जी, तेरी कृपा चाहते हैं, इनकी पूरी फैमिली पर मैं दया चाहता हूँ प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। सिस्टर मधु पर मैं तेरी दया चाहता हूँ प्रभु, इनके भाई बदल जाएं खुदावंदा, प्रभु खुदावंद धन्यवाद। ओ प्रभु